हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे G7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि G7 की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। जो G7 है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी 7 देशों का समूह इसे हम बोलते हैं। यदि हम बात करें G7 की स्थापना कब हुई थी तो नवंबर 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब इसकी स्थापना 1975 में हुई थी उस समय यह G6 हुआ करता था, ठीक है। जब इसकी स्थापना 1975 में हुई थी G7 की, उस समय यह G6 हुआ करता था, ये आप ध्यान रखिए। लेकिन क्या होता है 1976 में एक देश और जुड़ जाता है। वह देश कौन सा है? कनाडा। यानी G6 में एक देश और जुड़ जाता है जिसका नाम था कनाडा। फिर यह G6 न होकर क्या हो जाता है, G7 में बदल जाता है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या बताया, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। जब इसकी स्थापना 1975 में हुई थी तो वह G6 हुआ करता था। लेकिन क्या होता है 1976 में एक देश G6 में जुड़ जाता है। वो कौन सा देश है? कनाडा जुड़ता है। तो फिर यह G6 ना होकर G7 में बदल जाता है। यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1998 में G7 में रसिया जुड़ जाता है। फिर यह G8 में हो जाता है। मतलब ये है कि अभी मैंने बताया कि 1976 में एक देश जुड़ता है G6 में। कौन सा देश? कनाडा। तो G6 ना होकर G7 हो जाता है। फिर क्या होता है 1998 में G7 में एक और देश जुड़ जाता है जिसका नाम क्या था? रसिया। फिर यह G7 ना होकर G8 में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है नोट में कि 2014 में रसिया को बाहर कर दिया जाता है। फिर यह G7 में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल कहानी समझ में आ गई। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। लेकिन उसके एक साल बाद यानी 1976 में एक देश और जुड़ जाता है G6 में। कौन सा देश? कनाडा। फिर यह G6 ना होकर G7 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है 1998 में G7 में रसिया जुड़ जाता है। फिर यह G8 हो जाता है। लेकिन क्या होता है 2014 में रसिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फिर यह G8 ना होकर G7 में बदल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं G7 में कौन कौन से देश शामिल है। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि G7 में कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। कौन कौन से, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बिल्कुल आसान ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। थोड़ा फनी है लेकिन बहुत आसान है, आपको बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। आप केवल ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। यदि बात करें J से तो J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा, E से हो जाएगा इंग्लैंड, G से हो जाएगा जर्मनी और F से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। हमें लगता है आपको याद जरूर हो गया होगा। ट्रिक मैंने बता दिया। G7 में जो देश शामिल हैं यानी 7 देश शामिल हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ट्रिक हो जाएगा आपका जूस विथ GF। फनी है लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। आप ये ट्रिक याद रखिए हमेशा। आपको G7 में कितने देश हैं आपको तुरंत पता हो जाएगा। J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी, F से फ्रांस, ठीक है। यह जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत किया करिए, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। शेयर जरूर करिए। जहाँ पे आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है STD वाला, तो वहाँ पे आप जरूर वीडियो को शेयर किया करिए। यदि आपको लगता है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं, उससे आप देखा करिए। जियोग्राफी, पॉलिटी या साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट मैं मांग रहा हूँ तो आप
थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट कर दिया करिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।